जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आज हम लेके आए वोकल बूस्ट नंबर की 26 सीरीज, जिसमें सिनोनिम्स करवाने वाला हूं। 25 पे मैंने क्या करवाया था आपको, वन वर्ड करवाए थे। ठीक है, तो ये 26 नंबर की सीरीज है। और जैसे कि अपने इस संडे में क्या मैराथन डाल नहीं पाया जैसे वन वर्ड की, तो जो नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उस दिन में अपने उसके लिए क्या मैं आपके लिए वो वन वर्ड तैयार कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और कम से कम मोर से मोर टाइम ज़्यादा बार पूछे गए। तो वो वन वर्ड निकालने में टाइम लगता है, आपको खुद को बताया, तो वो वन वर्ड में निकाल रहा हूँ। तो वो वन वर्ड आपको उसमें सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वोकैब बुस्ट 26 अपने सिनोनिम्स की। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के लिए मेरा जो इन्फिनिटी स्टडी करके यूपीएससी इन्फिनिटी स्टडी करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। और जैसे कि ये जो सारी पीडीएफ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड होती है, तो आप एक बार उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने मेरा पर्सनल नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। आपके कोई भी पर्सनल डाउट हो उसके लिए आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हो। तो सेशन किसी बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया इल्यूड, ELUDE। इल्यूड का मतलब पता है? इल्यूड यानी होता है किसी को अवॉइड करना, किसी व्यक्ति से बचना, किसी व्यक्ति से एकदम छुप जाना। इल्यूड यानी जैसे कि कोई व्यक्ति अपन को बुला रहा है, किसी काम के लिए बुला रहा है और अपन वहां से गायब हो गए, एकदम निकल गए। अरे यार जल्दी जल्दी बच जाए यहाँ से, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो इल्यूड यानी होता है किससे अवॉइड होना, यानी किससे बच जाना। रिफ्रेन, रिफ्रेन यानी क्या होता है? रिफ्रेन यानी होता है बचना। ठीक है, अवॉइड यानी भी होता है किससे बचना। उसके बाद एक क्या होता है आपने, इवेड, EVADE, ये इसका आंसर हो गया। इवेड यानी भी होता है किसी से बचना। ठीक है, एवर्ट, AVERT, एवर्ट यानी भी होता है बचना। ठीक है, किसी से बच के चलना। DODGE, डोज यानी भी होता है बचना, बचना किसी से। ठीक है, एकदम यानी साइड में से निकल गया एकदम। हाँ, अपन को जैसे कि किसी व्यक्ति को अपन पकड़ने जाते हैं और वो व्यक्ति एकदम साइड में से गायब होकर चला जाता है एकदम। यार यार जैसे कोई व्यक्ति होता है पकाऊ व्यक्ति, अब उनको पता चल जाता है यार ये तो बातें करेगा साले पकाऊ पकाऊ, इसके पास बैठ के क्या करना है, वो आते तुरंत अपन फुर दे के गायब हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आया अपने पास, तो ये वाला समझ में आ गया। ए ऑप्शन अपने पास आया पेरोकियल। पेरोकियल का मतलब होता है एकदम संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, नैरो माइंडेड, छोटी सोच। जिस व्यक्ति की छोटी सोच उसको कह देंगे नैरो माइंडेड। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सोच हो गया इसका मतलब। रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट यानी क्या होता है? रिलक्टेंट यानी होता है अनविलिंगनेस, अनिच्छा। एक तो होती है अपन कोई भी काम होता है अपने स्वयं की इच्छा से करते हैं, और एक जो काम होता है अपन को किसी दूसरे की इच्छा से करवाया जाता है उसको कहते हैं रिलक्टेंट, अनविलिंगनेस। किसी काम में अपन को इच्छा नहीं होना उसे कहते हैं रिलक्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया रिलक्टेंट, अनविलिंगनेस। डी ऑप्शन बस है विनियल, VENIAL। विनियल यानी क्या था? विनियल यानी होता पार्डोनेबल, यानी क्षमा योग्य क्राइम, क्षमा योग्य क्राइम। ठीक है, पार्डोनेबल यानी होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है उसको अपन क्षमा दे सकते हैं, तो पार्डोनेबल क्राइम होता है यानी किसी को क्षमा योग्य करने वाला क्राइम। ठीक है, क्षमा योग्य, इसका मतलब बचना हो गया। ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो अपना है वो कंप्लीट हो गया। डाउट हो तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं आपको उसका डाउट कमेंट बॉक्स में ही निकाल दूंगा। ठीक है, सेकंड अपने पास आया साइकोफेंसी। साइकोफेंसी यानी होती है चापलूसी, जिसे कहते हैं ब्लेंडिसमेंट। ठीक है, साइकोफेंसी यानी होती है चापलूसी, ब्लेंडिसमेंट। और देखेंगे साइकोफेंसी का मतलब क्या था, फ्लैटरर। और ब्लेंडिसमेंट तो मैंने ऑप्शन में दिया है, मैं और इसके दूसरे वर्ड लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके वर्ड लिखेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति की ऑयली टंग होती है वो चापलूसी करेगा, इसका मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, ये सी इसका आंसर है। वो बंदा कैसा रहेगा? फ्लैटरर रहेगा। वो कैसा रहेगा? फ्लैटरल रहेगा। सी अपने फ्लैटरल यानी भी क्या होता है? चापलूस होता है। ठीक है, और जैसे कि वो बंदा कैसे वर्ड बोलता है अपने, जैसे कि और कह सकते हैं अपन को,
कोक्स, कोक्स यानी भी होता है चापलूसी करना, ठीक है। तो ये हो गया इसके जो चापलूसी करने से रिलेटेड वर्ड। ये ऑप्शन अपने पास आया जेंडरे। जेंडरे का मतलब होता है काइंड, दयालु, ठीक है। जिसे रथ, RUTH, रथ यानी भी क्या होता है दयालु। ठीक है। उसके बाद जीनियल कहते हैं, चैरिटेबल यानी भी दयालु कह सकते हैं, उदारवादी कह सकते हैं, वो उसके आंसर हो जाएंगे। बी ऑप्शन अपने पास आया रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट यानी होता है रिकवर करना, ठीक है। जैसे कि किसी चीज से अपन रिकवर हो जाए, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई होता मरीज, वो क्या करता है, वो अपने बीमारी से रिक्यूपरेट हो रहा होता है, रिकवर हो रहा होता, उसे कहते हैं रिक्यूपरेट, यानी रिकवर करना, अपनी जो बीमारी होता है उससे रिकवर होना, ठीक है। किसी को चोट, जैसे ये जो खिलाड़ी भी होते हैं अभी, जैसे बुमराह है, बुमराह अपने वर्ल्ड कप में नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनको चोटिल हो गए, वो मांसपेशियों के खिंचाव होने के कारण उनके पेट में। तो अब वो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी जो अपने जो NI है, नेशनल जो उनकी क्रिकेट अकेडमी, NCA सॉरी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उनमें उनका ध्यान रखा जाएगा और वहां पर वो अपनी जो चोट है उनसे क्या होंगे, रिक्यूपरेट होंगे, वो उनकी चोट से रिकवर होंगे, तो वो हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपके पास है रेजिलेंट। रेजिलेंट का मतलब क्या होता है, रेजिलेंट यानी होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो आराम से अपनी बात मान ले, ठीक है। जो तो अपनी बात मान ले तो वो दोस्ताना व्यवहार का होगा, एमिनेबल होगा, वो कॉर्डियल नेचर का होगा, ठीक है, यानी दोस्ताना स्वभाव का, ऐसा व्यक्ति जो आराम से अपनी बात मान ले, यानी रूठे नहीं अपन से कोई गुस्से में बात नहीं करे, उसे कह देंगे अमीनेबल कॉर्डियल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है केविल। केविल यानी होता है गलतियां ढूंढना या काट छाट करना किसी चीज में, CENSOR, सेंसर यानी भी होता है किसी में काट छाट करना, ठीक है। उसके बाद अपन और कह सकते हैं, अपने पास एक और है जैसे कि गलतियां ढूंढने से रिलेटेड, टू फाइंड फॉल्ट यानी भी होता है किसी की गलतियां ढूंढना, और अपन कह सकते हैं अपने पास क्वीबल। क्वीबल यानी भी होता है कुतरना या गलतियां ढूंढना, ठीक है, इसका मतलब होता है गलतियां ढूंढना, गलतियां निकालना, ठीक है। ये ऑप्शन अपने पास है इक्विवोकल, इसका आंसर भी होगा इक्विवोकल। इक्विवोकल यानी क्या होता है, इक्विवोकल यानी होता है जैसे कि इक्विवोकल यानी होता है अपने अस्पष्ट कोई चीज जो होती है उसे कहते हैं इक्विवोकल, जिसे कहते हैं वेग, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस यानी भी क्या होता है एकदम अस्पष्ट, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास है फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल यानी होता है प्रैक्टिकल, कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, एकदम लॉजिक से बात करता है, सही, ठीक है, यानी तार्किक बातें करता है, एकदम सेंस सहित वाली बातें, सेंसलेस बातें नहीं करता, वो एकदम सही बातें करता है जिस पर विचार किया जाता है। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कहते हैं अब फ्यूज कट हो गया, फ्यूज कट हो गया यार, कहाँ से हुआ कुछ पता नहीं यार, कंफ्यूज हो गए, कैसे करना, सही कैसे करना रहा। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब क्या होता है, किसी कंफ्यूज कर देना, परप्लेक्स कर देना, परप्लेक्स होना, ठीक है, एकदम कंफ्यूज होना, ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपीट, कंपीट होता है अपना प्रतिस्पर्धी, अपना विरोधी, एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो अपना प्रतिस्पर्धी होता है, ये होता है अपना प्रतिस्पर्धी, जो बी ऑप्शन में है, वी यानी भी होता है प्रतिस्पर्धी। ए ऑप्शन आपके पास है ट्रेड्यूस, TRADUCE, ट्रेड्यूस यानी होता है किसी को डिफेम करना, डिफेम यानी होता है किसी को बदनाम करना, ट्रेड्यूस यानी होता है किसी को डिफेम करना। और मैंने जो डिफेम से रिलेटेड जो वर्ड है मैंने आपको पहले के सेशंस में करवा रखे हैं कि बदनाम करने के और रिलेटेड कौन कौन से वर्ड थे, डिसरेप्यूट करना, और क्या था, उसके बाद डिसरेप्यूट के बाद अपने ट्रेड्यूस हो गया, डिफेम हो गया, डिसरेप्यूट हो गया, स्लैंडर, स्लैंडर यानी होता है किसी की बदनामी करना, ठीक है, स्लैंडर यानी क्या होता है किसी की बदनामी करना। अब जो अपने पास नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है एस्परिटी, एस्परिटी यानी क्या होती है, जैसे कि किसी से एस्परिटी हो जाती है अपन को, कड़वाहट, बिटरनेस, ठीक है, इसका मतलब होता है बिटरनेस, किसी से कड़वाहट,
रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है, ये हो गई कड़वाहट, ये हो गई कड़वाहट। डी ऑप्शन इनफीबल, इनफीबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, फीबल सीधा फीबल पड़ा है सामने सामने, फीबल यानी कमजोर, वीक यानी कमजोर, वीक यानी क्या होगा कमजोर, ये हो गया कमजोर। अब ले लेते हैं अपन ब्रेश, ब्रेश यानी क्या होता है, ब्रेश यानी होता है एकदम डिसोबीडियंट, ठीक है, वल्गर आदमी, डिसोबीडियंट, रूड बिहेवियर है उसका, कैसा बिहेवियर है, रूड एकदम, कैसा बिहेवियर है उसका, रूड बिहेवियर, ठीक है। रिफलजेंट, रिफलजेंट आया अपने पास, ए ऑप्शन अपने पास आया रिफलजेंट। रिफलजेंट का मतलब क्या होता है, रिफलजेंट जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, रिफलजेंट का मतलब होता है चमकीला, एक बहुत ही ज्यादा प्रकाश में, तो चमकीले से रिलेटेड भी मैंने आपको बहुत ही बता रखा है, और रिफलजेंट भी मैंने जो सिनोनिम्स की मैराथन की थी उसमें मैंने बता रखा है रिफलजेंट, उसका मतलब होता है ब्राइट, उसके बाद लूसेंट, लूसेंट चमकीला, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया र्यू। सी ऑप्शन अपने पास आता है र्यू, आर यू ई, र्यू यानी क्या होता है, र्यू यानी होता है एटोन, पछताना, किसी चीज का पछतावा आना, एटोन होना, ठीक है, किसी चीज का रिग्रेट होना, किसी चीज का रिग्रेट होना, एटोन होना, र्यू यानी भी होता है पछताना, इसका मतलब होता है पछताना, इसका मतलब क्या होता है पछताना, ठीक है। तो अपने पास जो र्यू है, अब जो ब्रेश हो गया डिसोबीडियंट वल्गर, जिसका हो गया र्यूड, इसको और भी कह सकते हैं अपन डिसोबीडियंट, डिसोबीडियंट में आते हैं वही होता है, ठीक है। रिफलजेंट यानी ब्राइट लूसेंट हो गया, र्यू यानी होता है एटोन, रिग्रेट यानी पछताना। और भी जैसे कि अपने पास डी वर्ड है, डी वर्ड अपने पास है इम्पिंज, इम्पिंज यानी क्या होता है, इम्पिंज यानी होता है किसी पर अफेक्ट डालना, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी पर अफेक्ट, किसी को प्रभावित करना अपनी बातों से, या कोई भी अपने पहनावे से किसी भी चीज से उसको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को प्रभावित करना, इम्पिंज करना, यानी किसी को प्रभावित करना, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन अपने पास आया ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या था, ऑब्ट्यूज यानी होता है जैसे कि देखो, एक तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूज यानी हो गया न्यून कोण। अब अगर व्यक्ति से रिलेट करें अपन, ऑब्ट्यूज का मतलब यानी न्यून सोच, कैसे छोटे सोच वाला, जैसे मैंने बताया था पैरोकिल, तो ऑब्ट्यूज यानी हो गया पैरोकिल, जिसे नैरो माइंडेड भी कहते हैं, ठीक है, यानी न्यून सोच वाला व्यक्ति। जैसे बी ब्लंट कहते हैं, ब्लंट यानी होता है मोटी बुद्धि वाला, ठीक है। ए ऑप्शन में है रेनिजेड। रेनिजेड यानी क्या होता है, रेनिजेड यानी होता है विरोधी व्यक्ति, जैसे कहते हैं रिबेल, मूवी देखी द रिटर्न ऑफ रिबेल, ये हो गया रिबेल, इसका मतलब होता है विरोधी, जिसका मतलब क्या होता है विरोधी। सी ऑप्शन के चलते हैं अकोलेट। अकोलेट यानी क्या होता है, अकोलेट यानी होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर, जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट, सम्मान, ठीक है। डी ऑप्शन अपना है टेंटेटिव। टेंटेटिव यानी क्या होता है निश्चित, निश्चित, कोई चीज निश्चित होती है उसे कहते हैं टेंटेटिव, यानी हो गया वो डेफिनेट, डेफिनेट यानी भी क्या होता है निश्चित होता है, और कोई काम क्षण के लिए किया जाता है उसे भी टेंटेटिव ही कहते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड होते हैं, इसका मतलब डेफिनेट हो गया निश्चित, और जो इसका जैसे कि वर्ड है दूसरा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ करवाऊंगा आप कंफ्यूज होंगे, और मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया है कि मैंने टेंटेटिव का एक दूसरा मीन्स होता है, कोई काम क्षण भर के लिए किया जाता है उसे भी टेंटेटिव ही कहते हैं। वो इंग्लिश में एक वर्ड है उसके बहुत ही ज्यादा मीन होते हैं, जैसे कि एब्रप्ट है, इसका मतलब होता है सडनली, ठीक है, कोई काम अचानक से होता है उसे कहते हैं, और एक एब्रप्ट अगर
मनुष्य के लिए यूज़ करें, किसी ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, उस एब्रप्ट का मतलब होता है एकदम खराब व्यक्ति। तो 2 वर्ड हो गए, 2 अलग अलग मीन्स हो गए। तो ऐसे में से ये टेंटेटिव एक का मतलब होता है डेफिनेट, जिसका मतलब होता है निश्चित, एंड दूसरा वर्ड इसका हो जाएगा टेंटेटिव यानी हो जाएगा क्षणिक, जिसको प्रोविजनल कहते हैं, एडॉक कहते हैं। वो मैंने सारा आपको करवा दिया है। तो सेशन कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।